हम जाते हैं भगवान मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, उनको कैसे हम लोग पत्ता चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, वो तो बता नहीं सकते। वही भगवान तो साकार रूप में आए हैं। कहते हैं ये आदमी है, तो क्या श्री राम जी मानव के रूप में नहीं आए? श्री कृष्ण भगवान मानव के रूप में नहीं आए। जब तक भगवान मानव रूप में आएंगे नहीं, हमारे सामने अपनी लीला करके नहीं दिखाएंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, हम कैसे समझेंगे भगवान है? तो भगवान तो इसी तरह समझा जाता है कि जो काम हम नहीं कर सकते, कोई मानव नहीं कर सकता, वैसा काम करके वो दिखाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने दिखाया, श्री कृष्ण जी ने दिखाया, उसी तरह हमारे ठाकुर जी जगह जगह पर दिखाए कि मतलब जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता वो काम वो कर सकते हैं। तो पहले इसीलिए ठाकुर कहते हैं व्यक्ति यानी हम सुधरे, उसके बाद दंपति पति पत्नी सुधरे, तब परिवार सुधरे, तब हमारा समाज, हमारा देखा देखी हमारा समाज सुधरेगा, तब राष्ट्र सुधरेगा। तो सबसे पहले तो हमको सुधरना पड़ेगा। सुधरने का मतलब क्या है? ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलिए। दूसरी चीज है, ठाकुर जी को हम क्यों धरे? तो ठाकुर जी जैसे श्री कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी सब एक ही भगवान है, लेकिन ये वर्तमान में आए हैं तो ये वर्तमान के समस्या का समाधान दे रहे हैं। अभी के समस्या जो है वो श्री राम जी कैसे बता देते, श्री कृष्ण भगवान कैसे बता देते? जो समस्या अभी है उस समस्या को ही समाधान के लिए तो परम पिता आते हैं। अपने आने से पहले पार्षद को भेजते हैं, उनके पार्षद से काम नहीं चलता है तो खुद आते हैं। तो इस बार अवतारी पुरुष खुद आए हैं और इनके बताए हुए इसीलिए कहे, इनकी माँ जब बोली, इष्टवृत्ति जब चलाए तो माता मनमोहिनी बोली कि अनुकूल, ये जो तुम पैसे का खेल चलाए हो बहुत गड़बड़ है, कलयुग में लोग को पैसों से बहुत होगा, नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी बोले, माँ मैंने बहुत ही सोच समझ करके ये विधि को लगाया है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी के समय में भक्त लोग भी बोले, इष्टवृत्ति में कुछ तो छूट दीजिए ठाकुर। कहे इसमें एक कुछ छूट नहीं होगा, इसको प्रतिदिन करना ही पड़ेगा, इस पर एकदम जोड़ है, इसलिए प्रतिदिन। लगता क्या है? ठाकुर जी पैसा इसलिए चलाए। ठाकुर जी बोले अभी जो पूजा करती है वो लोग गलत करती है, पहले नर को खिलाना चाहिए कि नारी को, नारायण को खिलाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी करती थी, पहले सारा काम कर लेती थी, बच्चे को खाना बना करके बच्चे को स्कूल भेज दिए, इनको ऑफिस भेज दिए, उसके बाद सारा काम करने के बाद तब मैं जाती थी भगवान को स्नान करके पूजा करने। तब तक फूल मुरझा जाता था, मेरा मन मलिन हो जाता था, इच्छा करता था कि सवेरे मैं पूजा करूं, लेकिन आदत से लाचार थी, सोचते थे नहीं सब काम करने के बाद करूंगी। तो वही ठाकुर का है, पहले सब नर को पूजा कर लेती हो तब अंतिम में जाती हो नारायण का पूजा करे। इसी को सही करने के लिए हमारे ठाकुर जी ने सिक्का का प्रावधान किया। सिक्का तो छुआता नहीं है, स्नान करने की जरूरत नहीं है, सूत उठ के सबसे पहले सिक्का लेकर के हम अपना जिनको गुरु बनाए हैं भोग के रूप में उनको दे दे और उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। कुछ दिन मान लो करके दे देंगे। दूसरी चीज नाम है, गिनने की जरूरत नहीं है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना नाम मने मने कर रहे हैं, काम कर नाम करके जो खाना बनाएंगे वो प्रसाद हो जाएगा। वो प्रसाद जो घर के आदमी खाएंगे तो उनका प्रवृत्ति में जरूर अंदर आएगा। ठाकुर जी से भक्त पूछे, अच्छा ठाकुर ये बताइए, आप राम के रूप में आए तो रावण को मारे, कृष्ण के रूप में आए तो कंस को मारे, अब किसको मारने आए हैं? ठाकुर जी बोले, राम के समय में एक रावण था, कृष्ण के समय में एक कंस था। अब तो रावण और कृष्ण में जो, रावण और कंस में जो अवगुण था वो लगभग कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा मैक्सिमम लोगों के हृदय में है। तो मैं किसको किसको मारूंगा? तो मैं उस को प्रवृत्ति को मारने आया हूँ। तो जो हम लोग दीक्षा लिए हैं जरूर अनुभव करते हैं कि जब से हम लोग दीक्षा लिए हैं तो हमारे प्रवृत्ति में यानी काम क्रोध लोभ मोह में कुछ न कुछ अंतर जरूर आ रहा है। हमारा वो कुप्रवृत्ति है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं सभी लोग से निवेदन करूंगी कि आप लोग दीक्षा लीजिए, ये नहीं सोचिए कि